एक दिन सोनू जब बाजार से लौटा तो मोना छत पर खड़ी थी। उसने सोनू को देखते ही आवाज देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ही गायब हो, कहाँ थे? भाभी बनियान लेने बाजार गया था। सोनू ने हाथ में थामी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया। यह सुनकर मोना बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछ कर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल फिर जाऊंगा, बता देना क्या मंगाना है। सोनू कहा तो मोना ने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो बनियान लाया हूँ। तो मोना बोली, मुझे भी बनियान मंगानी है, ला दोगे न? तुम्हारी बनियान मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे नंबर थोड़े ही पता है। मोना ने कहा, साइज देखकर भी नहीं ला सकते? बेकार की बातें मत करो, साइज देखकर अंदाजा होता है। क्या तुम बिल्कुल गंवार ही हो? आओ अंदर साइज दिखाती हूँ, कहती हुई मोना कमरे में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में पहुँचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली, लो नाप लो, साइज खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नापवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब भी रही हूँ, तुम्हारे भैया से शादी करके। मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों? सोनू ने पूछा तो मोना बोली, महीने 2 महीने बाद घर आते हैं, वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते हैं। और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साइज नापने से डरता है, कोई और होता तो साइज नापता। और मोना की आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक सोनू मोना की बातों को केवल मजाक में ही ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं को दिखाकर साइज पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को करना चाहिए। मोना ने सोनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या क्या काम करवाओगी देवर से? सोनू ने शरारत से पूछा, जो देवर करना चाहे। भाभी मना नहीं करेगी, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मोना हंसी, कल बात करेंगे, कहकर सोनू वहां से चला गया। दूसरे दिन सोनू माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जा पहुंचा। उस वक्त मोना खाना बनाकर खाली हुई थी। सोनू को देखते ही वह चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो, सोनू ने पूछा। मोना बोली, बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मोना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए बोली, पर्ची दे दो, तलाश कर लूंगा। मुँह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी तुम्हें ये रोग कब से हो गया? सोनू ने हंसते हुए पूछा, ये बीमारी तुम्हारी ही वजह से हुई है। मोना की आंखों में खुला निमंत्रण था, फिर तो तुम्हें दवा मुझे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो और आराम मिला तो और ले लूंगी, कहते हुए मोना ने अपनी दोनों बाहें उसकी ओर फैला दी। सोनू कोई बच्चा तो था नहीं न, बिल्कुल गंवार था, जो मोना के दिल की मंशा न समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। सोनू जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीने की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मोना ने उसे इशारों इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करें। साथ ही अगर आप हमारे पेज पर पहली बार आए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।